सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज हमारे इस धरने को 149 डे पूरे हो चुके, 149 दिन लगातार 149 दिन से ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये तमाम जातिवाद, तमाम शोषण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है वो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आजकल कैंपस का माहौल हो गया है, एक तरीके से अम्बेडकर की तस्वीर को हटा देना और दूसरी तरीके से यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर रख देना, वो आपको जैसे कल वाले लाइव में भी दिखा था। लेकिन साथियों, संघर्ष जो डॉक्टर नीतू लड़ रही हैं, जो हम लोग उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके पीछे लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बहुत जरूरी है। और इस लाइव के माध्यम से और तमाम जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, उन सबको ये बताना जरूरी है कि हम लोग रोज रेगुलर इस प्रोटेस्ट पे आते हैं, यहाँ अपना धरना चलाते हैं, क्योंकि हम लोग इनसे डरे नहीं हैं। और डरना और झुकना और ये सब तो कभी सीखा ही नहीं है। मैडम, और मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि जैसे साथी आशुतोष ने शुरुआत में ही कहा कि आज 149th डे पूरे हुए प्रोटेस्ट को, और यूनिवर्सिटी का नाम देखिए, बाबा साहेब की फोटो से नफरत। मैं आपको कैमरा टिल्ट करके दिखा रही हूँ कि कहाँ बाबा साहेब की फोटो थी। ये ठीक इसी स्पॉट पे बाबा साहेब की फोटो थी। ये स्पॉट जो है मैं दिखा दूं आपको, यहीं पे 10x8 की बाबा साहेब की बड़ी प्रतिमा थी। और यूनिवर्सिटी का अगर आज आप नाम देखना चाहते हैं तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये लग सकता है यहाँ पे। और ये इतनी ही बड़ी बाबा साहेब की प्रतिमा थी, बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लग सकती, और ये चीजें यहाँ हो सकती हैं। ये है यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब के छोटे छोटे फ्लैग्स हटाकर इस तरीके से जय भीम के झंडे लगे होते, और वो सब हटा दिया। और ये सब चीजें हो सकती है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये देखिए, यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के एंट्रेंस पे, मुझे लगता है इस यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी अब हट चुका है। और यहाँ पे देखिए, इस जगह बाबा साहेब की फोटो थी, जहाँ हटाकर 4-4 बारी शुद्धिकरण कराया गया, 4-4 दिन तक ये लोग धोते गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमारे खिलाफ ये लोग ये तंत्र इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी नफरत है। मैं आपको कल की बात बताऊं, जिसे कहते हैं ना, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी मस्त चलते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। और अब हुआ क्या, उनके मुंह में दांत तो है नहीं कि जो काटेंगे, अगर काटने आते तो फिर हम भी बताते। अब हुआ क्या कि जब हम यहाँ पे जय भीम के नारे अपने लगा रहे थे, और हम यहाँ पे खड़े होकर कल के दिन प्रियम्बल, भारत का जो संविधान प्रियम्बल पढ़ा हमने यहाँ पे, और उस टाइम पे जब हमने जय भीम के नारे लगाए और हम प्रियम्बल रीड कर रहे थे, तो कुछ अराजक तत्व जो इस यूनिवर्सिटी को भगवाकरण करने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, जिन्होंने अंदर यूनिवर्सिटी के ये भी लिखा हिंदू राष्ट्र, उसकी भी तस्वीरें, उसकी भी तमाम सबूत हमारे पास मौजूद है, और वो पीछे से हमें उकसाने लगे, पीछे से जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जय श्री राम के नारे सुकून के होने चाहिए, जय श्री राम के नारे प्यार से भी लगाए जा सकते हैं कि किसी का मोह, किसी का दिल छू ले। लेकिन वो जय श्री राम के नारे लिटरली दहशत के लिए लगाते हैं, कि उनको लगता है कि उनकी इस मूर्ख हरकत से कोई डर जाएगा। लेकिन शायद मैं सच कहती हूँ कि प्रभु राम इन्हें देखेंगे तो उनको शर्म आएगी कि क्या मैंने यही सिखलाई या यही चीजें सिखाई है इन्हें। तो उन गधेड़े मंदबुद्धि लोगों ने बहुत कोशिश की हमें उकसाने की। कल हम आपके साथ तस्वीरें शेयर करेंगे जरूर। हम अपनी लीगल टीम अंडर प्रोसेस हैं, वो सारी चीजें हमारी लीगल टीम उस चीज पे काम कर रही है कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरा माहौल बनाया इंस्टिगेट करने का, किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन, डीयू प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिल के स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरीके से हेट जो है वो स्प्रेड करता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंबेडकर के स्टैचूज, अंबेडकर की तस्वीरों से नफरत है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब के झंडे लगाए हैं, तो उन्हें ये झंडे उतार के रख दिए। ये देख लो, आप खोल के दिखा दीजिए एक बार। इन झंडों से नफरत उतार के रख दिए थे, और अभी हमने वापस लगाए। और ये यूनिवर्सिटी का नाम होगा, और यूनिवर्सिटी सोचिए कि एक रिलीजन का आधार बन चुकी है, जबकि यूनिवर्सिटी एक सेकुलर प्लेस है। यूनिवर्सिटी सेकुलर प्लेस की सब लोगों का सम्मान है, यूनिवर्सिटी इस तरीके से जानी जाती है। बट आज मैं आप सबको ये चीज बता देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बार बार कहा है, ये किसी भी हद तक चले जाएं, कुछ भी कर ले। आप देखिए, इस जब पिलर पे हम लोगों का बड़ा सा बैनर था, पुलिस ने साथ मिलकर, कहते हैं ना कानून से बड़ी कोई चीज नहीं है, साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर, संघी आरएसएस के गुंडों के साथ मिलकर ये क्राइम किया है, और निहत्ते गरीब लोगों को, शोषित वर्ग के लोगों का सामान डकैती की, चोरी किया, और उनके लोगों को मारा, और ये सारी हरकतें करी। ये सबूत, ये लाइव इस चीज का प्रतीक है, जो मैं आपके साथ छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि क्या हुआ अगर आज हमारे सिर पे तरपाल, टेंट नहीं है, तब भी हमारे धरने का आज 149th डे पूरा हुआ। और वो मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ कि ठीक इसी जगह पे
जहाँ पे हमें ये कहा जाता है, हटाया जाता है बार बार, जबकि पुलिस को पता है कि वो क्राइम कर रही है, लेकिन उसको इतना ज्यादा प्रेशर दिया हुआ है आरएसएस द्वारा कि वहीं ठीक 144 का नोटिस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लगा हुआ है। और उसी 144 के नोटिस के नीचे जो कल का जश्न जो मनाया जा रहा था, तब उनके लिए धारा नहीं थी 144, उनके लिए 144 धारा हट जाती है। जब हमने बैठना होता है तब 144 धारा होती है। ये देखिए आप मेरे पीछे 144 धारा का नोटिस लगाया हुआ, ये देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे हमारे बैनर्स उतार के ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को भगवाकरण किया। और जितने भी लोग कल हमें नारे लगाए थे उनकी पूरी वीडियोग्राफी है, और वो अपर कास्ट स्टूडेंट्स, अपर कास्ट लोग थे उनके अंदर जो इतना जलील करते हैं, उन्हें इतनी नफरत है अम्बेडकर के नाम से, इतना तकलीफ होती है उन्हें अम्बेडकर के नाम से, कि उन्होंने कल इस तरीके से उकसाने की कोशिश करी कि वो चाह रहे थे कि यहाँ से कुछ इंस्टिगेशन हो और वो उस अपनी हरकत को उसमें उनका एक नारा था, मतलब वो नारा कैसा था देखो साथियों, कि आप जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद में जोड़ेंगे। अभी बताइए जातिवाद यहाँ कौन करता है, इस कैंपस में कौन करता है? सीधा दिखा दूं, जो लोग ये लाके गए ऊपर, सीधा इस यूनिवर्सिटी का नाम पुलिस वालों के संरक्षण में, इन सब ने, ये सब भागीदारी है इस कैंपस को बर्बाद करने के लिए। सारे गार्ड, यहाँ का एसएचओ, यहाँ की सारी पुलिस जिम्मेदार है कि अम्बेडकर को रिप्लेस करके यहाँ से ऐसे लोगों, इस यूनिवर्सिटी में जो लोग जिनके मानते कहानियों में कि रामायण ऐसी थी, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, वो पढ़ने वाले लोग अच्छे जान रहे होंगे, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। जो पढ़ते हैं समझदार हैं वो लोग अच्छे जानते हैं किस तरीके का जातिवाद उस दौर में था। लेकिन अम्बेडकर आते हुए, जब अम्बेडकर आए तो इन सब के कलंकित चेहरे खत्म कर दिए। लेकिन फिर से जिस तरीके से इस कैंपस को पूरा कैंपस को एक बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वाइस चांसलर जी, आप भी साफ साफ सुन लो, जब आपने ये वीडियो इनको रिकॉर्ड करने भेजा है, वाइस चांसलर के साथी हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करना है, मैं आपको ही बता दूं, वाइस चांसलर जी सीधी बात है, आपसे वार्निंग है, सीधा चेतावनी भी नहीं और रिक्वेस्ट भी नहीं, कि आपने कैंपस को जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके यहाँ पर जय श्री राम इस यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया है। सुन ले रजनी, अब भी आपको ही बोल रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से इस कैंपस को पढ़ाई लिखाई की जगह से कन्वर्ट करके किसी पंडित की चौपाल बना दियो, ऐसा नहीं चलेगा जब तक हम है इस कैंपस में। अभी देखना क्या एफआईआर होगी सब पे, हर कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। जब तक हम है इस कैंपस में ऐसे अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे, कोई नहीं बचेगा। जो एक यहाँ पर हिस्सेदार है, जिस तरीके से जो भी है, उन्होंने अपने और एसएचओ सर के सामने यहाँ पर हिंदू राष्ट्र लिखा गया। यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू राष्ट्र लिखने का क्या मतलब है, ये बताइए मुझे। ये किसका, सिर्फ हिंदुओं का है? मैं बाय बर्थ हिंदू हूँ, क्या मेरा मुस्लिम भाई नहीं पढ़ेगा यहाँ पर? ये क्या संविधान में क्या है? संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। आप लोग हिंदू राष्ट्र के अंदर काम कर रहे हो, आप संविधान एक सेकुलर भारत में काम कर रहे हो ना। जो भी सारे लोग यहाँ सुन रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर काम कर रहे हो? एक संविधान जो सेकुलर है, भारत की नींव एक सेकुलर संविधान से रखी गई है, सुन लो। तो हम लोग सेकुलर देश में है, जो लोग ऐसी एंटी नेशनल बात करेगा यहाँ पर की गई, और पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में सीआरपीएफ के जवानों की ये फौज देश को बचाने की बात करती है ना, तो कैंपस कैंपस को क्यों इस कैंपस के सेकुलर भाग को खत्म कर रहे हो? ये भारत का संविधान, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, कल यहीं पढ़ा था, आज फैकल्टी में ही पढ़ा गया। उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया एक सेकुलर राष्ट्र है, एक सेकुलर नेशन है, सोवरेन सोशलिस्ट। लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इस कैंपस के अंदर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक बातें हुई और वहाँ दिए से हिंदू राष्ट्र लिखा गया। हमारे पास पूरा सबूत है। और मैं ये भी आप सबसे बता दूं कि जिस तरीके की बातें, चलिए बातें तक ठीक थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमें उकसाया गया, जिस तरीके से हमें हमारे पे टारगेट किया गया, तमाम वीडियोस, तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है। वो उकसाना एक माइनॉरिटी से, जो दबे कुचले समाज से, गरीब बच्चे कहीं बैठ के अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपना न्याय मांग रहे हैं। हम मांग क्या रहे हैं? हम तुमसे धन दौलत क्या नौकरी मांग रहे हैं? हम तुमसे न्याय मांग रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे जिस तरीके से हमें उकसाया गया कल, ये हमारी हिम्मत और हमारा सबर था कि हम चुपचाप बैठे रहे। वो गुंडे, वो वाइस चांसलर के भेजे हुए, वो रजनी अब्बी के भेजे हुए, प्रॉक्टर रजिस्ट्रार के भेजे हुए, सविता रॉय के भेजे हुए वो गुंडे, तमाम ये चीज चाह रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे
कोई चीज हो, यहाँ पे माहौल खराब हो और यहाँ पे दंगाइयों जैसा कोई माहौल हो और ऐसी स्थिति क्रिएट हो, बट हम अम्बेडकर को मानते हैं। वी ऑलवेज बिलीव इन पीसफुल एजुटेशन एंड प्रोटेस्ट। लड़ाई आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको हारना नहीं है, क्योंकि मूर्खों की जमात में और पढ़े लिखों की जमात में फर्क होता है। और वो अंतर कल दुनिया ने देखा, वो अंतर हमारे सोशल मीडिया में कैप्चर हुआ, वो अंतर हमारी हर एक वीडियोस में कैप्चर हुआ। आज पूरा दिन हमने वो लीगल कार्रवाई करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में लगाया। हम जल्द ही आपको पब्लिक डोमेन में जो भी लाइव से साथी जुड़े हैं आपको बताएंगे किस तरीके से पूरा नेक्सस मिलके सिर्फ इतने से लोगों को जो अम्बेडकर की बात करते हैं, जो संविधान को बचाने की बात करते हैं, जो जस्टिस मांगते हैं, इंसानियत, भाईचारा, बंधुता की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अखंड भारत की बात करते हैं हम, इन लोगों को उनसे खतरा है। इसीलिए यहाँ बाबा साहेब की फोटोज हटाना, वो समानता का प्रतीक है, सोशल जस्टिस का प्रतीक है, लेकिन हम 1 इंच में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये निकम्मे निठल्ले लोग हैं। ये कल भी अम्बेडकर से डरते थे, ये आज भी अम्बेडकर से डरते हैं और ये आने वाले वक्त में भी अम्बेडकर से डरते रहेंगे। आई कैन से इट विद फुल एश्योरेंस एंड गारंटी। अगर डरते नहीं हो तो आप गीदड़ों की तरह पीछे से आते नहीं हो और उकसाते नहीं हो सामने वालों को, लेकिन वो हमारा इंटेलिजेंस था। हम लोग जहाँ पीसफुल एजुकेशन पिछले 149 डेज से कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी डिग्निटी, अपने एजुकेशन को, बाबा साहेब की आइडेंटिटी को, अपने मान सम्मान को इंटैक्ट रखा और अपने आंदोलन उसी पीसफुल तरीके से किया। और अच्छी बात है, ये चीजें जो आज हमने चीजें देखी, उसके अंदर पुलिस का रोल, जो प्रशासन का रोल, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स थे, जो भगवा पहने थे, वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे उस स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर स्पॉन्सर्ड हेट एंड क्राइम को जो उन्होंने कल किया है। तो तमाम इस तरीके की हमारे पास मौजूद है चीजें। और ये चाहे जितना भी सोच ले कि FIR से क्या होता है, हमारी तो ऊपर तक सेटिंग है, हम तो ये कर लेंगे। बट आई टेल यू कि जहाँ जनता की अदालत बोलती है, वहाँ कोई डंका नहीं चलता। और जहाँ पे कानून सही तरीके से लागू होता है, जब कानून की बारी आती है, तो कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं, क्योंकि इस देश में एक शब्द आपने सुना है प्रियम्बल के अंदर, कल सॉवरेन। आपने सुना है कि ये सेकुलर राष्ट्र है। इस देश में राजा जो होगा वो माँ के पेट से ही नहीं आएगा, राजे का बेटा ऐसा नहीं होगा। तो ये एक ताकत है जनता की, कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, जनता बताएगी कि कौन हमारा भला करेगा, कौन ऊपर बैठेगा। तो ये जो आज हुक्मरान बन के यहाँ बैठे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, जो ये लोग सोचते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछले कुचले जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका इसी तरीके से हम लिंचिंग करेंगे, इनको सताएंगे, इनको उकसाएंगे और ये होश खोकर कुछ इस तरीके की हरकत करेंगे, तो कोई बात नहीं। हमें आस्था है संविधान में। वी बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड डेफिनेटली लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और आपको बहुत जल्दी पता चलेगा हमने जो कार्रवाई करी है, बहुत ऑफिशियल मीटिंग, जो वीडियोग्राफ थी हमारी तरफ से भी, और जो वाइस चांसलर खुद नहीं आए, उन डीन ऑफ कॉलेजेस स्टूडेंट वेलफेयर को उन्होंने हमारे सामने किया। डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को हमारी तरफ से 5 दिन का टाइम दिया गया था, हमने दिया। अब कल हम एक रिमाइंडर कॉल देंगे, अगर इन्होंने वो 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हमें रिप्लाई नहीं दिया, इंक्लूडिंग SHO, इंक्लूडिंग ACP राजेंद्र प्रसाद, जो हमें अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर गए थे ऐसे माहौल में, ऐसे डर के, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें वीडियोग्राफ है, हम आपको दिखाएंगे। आप हमें लेकर गए थे और वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी, उस वीडियो के अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड है। अब हम वेट कर रहे हैं उस न्याय के जवाब का कि कब अपराधी सविता रॉय क्रिमिनल और कब अपराधी रजिस्ट्रार को आप विकास गुप्ता को सस्पेंड करते हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम। और टाइम बॉम्ब के अंदर अगर आपने कार्रवाई नहीं करी, सस्पेंड नहीं किया रजिस्ट्रार एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर को इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आला कमान है ना, हाई पोस्ट है, आपको ये चीज हम बता दे रहे हैं, टाइम बाउंड दे रहे हैं हम आपको। तो फिर आपने अभी ट्रेलर देखा था, पिक्चर फिर हम आपको दिखाएंगे अम्बेडकरवादी कि अब अगली पिक्चर क्या होगी, क्योंकि आपने हमें बहुत सताया, आपने हमारे हक लूट लिए, आपने बाबा साहेब की प्रतिमा का अपमान किया, यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण करवाया, हमारा धरना उठा के यहाँ से 4-4 दिन तक आपने यूनिवर्सिटी कॉन्टिन्यूस धोई है पानी से, गंगा जल से। और ये चीज है, ये अपमान हम अपना तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये अपमान हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कहते हैं स्टेट शुड सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, बट यू हैव रियली शोन योर रियल सेल्फ ये करके। आपने जो, क्या आज यहाँ पे एक मुस्लिम का बच्चा अपने आप को सेफ फील करेगा? क्या हम जैसे, हम तो चलो सशक्त हैं, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इस माहौल में अपने आप को सुरक्षित पाएंगी? और जिस तरीके से कल हमारे
लिंचिंग हो रही थी, कल के नारे कल के जो राष्ट्र एंटी नेशनल नारे लग रहे थे, तो लिंचिंग जो हमारी हो रही थी मुसलमानों के खिलाफ, सबके सामने मुस्लिम्स के खिलाफ हमारे बैठे थे, और ये डर का खौफ का माहौल विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी, वो जो हरकतें आपने करी हैं, कोई बच्चा बचेगा उन हरकतों से। एवरीबडी विल बी पनिश्ड बाय द लॉ, जो आपने हरकतें करी हैं। और मैं मानती हूँ इस देश का कानून आपको नहीं छोड़ेगा, इस देश की न्यायपालिका को इतना मजबूर कर देंगे हम, आप जितने भी सेटिंग कर लो, लेकिन ये जनता की अदालत इतनी मजबूर कर देगी आपको, और आपको हम दिखाएंगे न्याय कैसे मिलता है। जय भीम। बिल्कुल, जय भीम।